अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब भी कुछ देखना बाकी है क्या? देर मत करो, निकालो इसे घर से अभी के अभी। इस मनहूस की वजह से भाभी की पार्टी तो खराब हो ही गई, और अब तो भाभी ने इसे एक्सेप्ट कर ही लिया था, मान लिया था ना इसे अपनी बेटी, लेकिन फिर भी देखो कि नहीं मारने चली थी ये। पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बचा रही थी, मैंने नहीं किया। रहने दो लक्ष्मी, तुम किसी की तरफ मत देखो, कोई तुम्हारा विश्वास करने वाला नहीं है। अब तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। तुम्हें क्या लग रहा है तुम भाभी को मारोगे और सब तुम्हें माफ कर देंगे? नो, नेवर। और ऋषि, अब तुम्हें तो दुविधा नहीं है ना, तुम्हें इन दोनों में से किसको चुनना है, अपनी मॉम को या फिर लक्ष्मी को? क्योंकि इसका फैसला तो लक्ष्मी ने कर ही दिया है। तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश की है इसने, निकालो इसे घर से अभी के अभी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ओह गॉड, कहीं इस पागल के आंसुओं से ऋषि का दिल ना पिघल जाए। ऋषि भाई ये झूठ कह रही है, इसने मॉम को मारने की कोशिश की है, और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं ही इसे इस घर से बाहर निकालूंगी। सोनिया, सोनिया, सोनिया हाथ छोड़। ओके, गुड, इवन बेटर। आप ले जाओ इसे। मॉम, मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और उसका अंजाम और भी बुरा हो सकता था, और मैं ये भी जानता हूँ जो रिकॉर्डिंग मलिष्का ने दिखाई उसमें चाकू लक्ष्मी के ही हाथ में था। लक्ष्मी के जख्मी हाथ भी देखे मैंने। आप सब जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। वो आपने एक बात कही है भी, मॉम को नुकसान पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं सच में कभी माफ नहीं करूंगा उसे, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और अब बात तो किसी को चुनने की भी खत्म हो चुकी है कि मैं लक्ष्मी को चुनूं या फिर अपनी मॉम को। और आज तो डैड भी चुप है, दादी भी कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब साफ है, सबकी नजरों में लक्ष्मी ही गुनहगार है। और अगर गुनहगार है तो लक्ष्मी को उसके गुनाहों की सजा तो जरूर मिलेगी। अब गए लक्ष्मी घर से बाहर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे पता है ना, तू भगवान जी की फेवरेट है, वो तो तुझसे हमेशा बट्टी रहेंगे, सब ठीक कर देंगे हमेशा। कैसे? अरे दी, वो भगवान जी है, वो सब ठीक कर ही देते हैं, वो सबके साथ अच्छा ही करता है। तो फिर मेरे साथ क्यों गलत कर रहे? इनको पता है मैंने कुछ भी नहीं किया, तो भी सबसे कट्टी करवा दी मेरी। मुझसे प्यार नहीं करते ना ये? करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान जी अपने बच्चों से प्यार ना करें? नहीं हो सकता ना, करते हैं। तो फिर क्यों ऐसा करा मेरे साथ? इनको पता है मैंने कोई गलती नहीं की है, उसके बाद भी सबसे मुझे डांट पड़वा दी। किसी को भी नहीं बता रहे ये कि मैंने कुछ नहीं किया है। मिंटू भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। अगर मिंटू मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे तो रोना ही आएगा ना। अगर इन्होंने सब ठीक नहीं किया ना, तो फिर ना मैं इनसे कट्टी कर लूंगी, हमेशा के लिए कट्टी कर लूंगी मैं आपसे। सुना आपने? आप सब ठीक करो, नहीं तो कट्टी। दी, ऐसा नहीं बोलते दी।
क्या किया? अरे ये गलती कैसे कर दी लक्ष्मी? आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया? कैसे? बच गए आज, वरना सच में आज कुछ भी हो सकता था। इतनी बड़ी अनहोनी, और वो भी हमारे जन्मदिन पर। अगर कुछ हो जाता हमें तो, और अगर हमारी जगह कोई और होता। नहीं, गॉड फॉरबिड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं रुक जाओ। क्यों आई हो? आपके पास है। वही तो पूछ रहे हैं, क्यों आई हो तुम हमारे पास? अब आपको चोट लग गई ना, मेरी गलती थी। मैं स्ट्रांग नहीं बनी, मैं पकड़ लेती, रस्सी नहीं छोड़ती तो वो गिरता नहीं। तो मेरी वजह से आप, इसलिए आपके पास रहना है। मैं सेवा करूंगी आपकी, मैं सर भी दबा दूंगी, फिर आप एकदम अच्छी हो जाओगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो। अब कुछ मत करो, समझी? पर मैं आपके पास तो कुछ मत करो, चुप रहो, और हमारे सामने भी मत आओ। जाओ यहाँ से। पर मैं तो आप वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। नहीं, आप नीचे मत आओ, आप ऊपर ही रहो। आप लेट जाओ, आप आराम करो। मैं यहीं पर ही रहती हूँ आपके पास। लक्ष्मी, जिंदा रहने दोगी या नहीं हमें? कह रहे ना, तुमसे नहीं देख ली तुम्हारी शक्ल। जाओ यहाँ से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ है तू? सामने आ मेरे, बाहर निकल। आज तेरी खैर। मम्मी जी, जीते से कोई गलती हो गई है? खबरदार! तू तो कुछ बोलना ही मत लड़की। आखिर इस कार में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सारे फसाद की जड़ तू ही है। क्या लगा था तुझे अपने मायके वालों के साथ मिलके तू मेरे बनाए कायदे कानून को बदलने की कोशिश करेगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? आज इस जट को इसकी जगह मैं दिखाती हूँ। आंटी जी माफ करना, वो आपको जो जगह दिखानी है ना वो दिखा दो जी। वो आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो आपको जो सजा देनी है आप दे दो। वो लेकिन हीर जी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया, वो उन्हें क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं आप? तू कौन है? हैं? मेरे फैसले के खिलाफ जाने वाला? बिजनेस मैनेजर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तूने किया क्या है? हीर जी बस आप इतना जान लो, और मैंने ना कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया? कुछ नहीं? हिम्मत कैसे हुई तेरी सरताज साहब के पास जाके मेरे खिलाफ शिकायत करने की? क्या लगा था तुझे हटवाल साहब से मिलके मेरा फैसला बदल देगा? लेकिन आंटी जी मेरी गलती। आंटी के बच्चे, हमारे घर के फैसलों में बोलने का हक तुझे दिया किसने? इसने। पोली पाली दिखने वाली चलाको माई, किसी ने जाके बोला होगा कि जाके अटवाल साहब से बात करो, क्योंकि इसकी रंग बिरंगे कपड़े पहनने की ख्वाहिश मेरे सामने तो पूरी नहीं हो सकी ना।
आंटी जी गल दसो मैनू, अगर हीर जी ने सफेद की जगह रंगीन कपड़े पहन भी लिए तो इसमें हर्ज क्या है? इसका मतलब जीते ने ही जाकर पापा जी से बात की कि मुझे रंगीन कपड़े पहनने चाहिए। जीते तूने मुझसे बिना पूछे बात कैसे कर ली? मैंने कहा था क्या तुझे? और एक गल और सुन लो मिस्टर डिजाइनर, इस घर में अगर रहना है ना तो मेरे और मम्मी जी के सामने आवाज और नजरें दोनों नीचे रखने की आदत डाल लें, नहीं तो मैं तेरी टांगें तोड़ देनी है। अच्छा हेलो, वो तोड़ लो जी, और आपको अच्छा लगेगा ना तो तोड़ लो, खत्म करो। रहने चल, ऐसे लोगों पे हाथ उठा के तूने अपने ही हाथ मैले करने हैं। जीते तू प्लीज जा यहाँ से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते, जिस तरह से तुझसे मेरा दर्द देखा नहीं जाता ना, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर कोई तेरी बेइज्जती करे। कितने सालों से तू हमारे परिवार के साथ रहा है, लेकिन किसी ने भी तुझसे ऐसे लहजे में कभी बात नहीं की है। जीते, तू मेरे परिवार का हिस्सा है और मुझसे नहीं देखा जाता अगर कोई तुझे बार बार नौकर बुलाए। तेरा हमारे घर के साथ, हमारे परिवार के साथ जो रिश्ता है ना, वो ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। पापा जी ने हमेशा अपनी औलाद और तेरे में कोई फर्क नहीं किया, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर ये लोग बार बार तुझे अनाथ बुलाए। तेरा दिल तो इतना साफ है कि तू पूरी दुनिया से रिश्ता जोड़ लेता है, और जिसका रिश्ता पूरी दुनिया के साथ हो ना, कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। मेरे लिए 4-5 बातें सुनते हुए मैं तुझे देख नहीं सकती क्योंकि मुझे तकलीफ होती है, लेकिन जीते अगर तू मेरी तकलीफ कम करना चाहता है ना, तो प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चला जा यहाँ से, रब के लिए चला जा यहाँ से। जीते, अच्छा लगा ये जानकर कि चाहे हालात बदले ना बदले, लेकिन आपकी फिक्र मेरे लिए नहीं बदलेगी। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। है इलाही मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको, अर्ज रवाई मेरी फर्ज गवाही, मेरी इश्क हुआ मुझको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए हम लोग यहाँ
त्योहार की बातें करने आए ना। हमारे त्योहार जो हमें आपस में जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। और मैं समझ रही हूँ कि हमारी सोसाइटी के पास इस वक्त फंड्स नहीं है कि हम दोनों त्योहार अच्छे से मना सकें, लेकिन अगर हम थोड़ा एडजस्ट करें और थोड़ी कोशिश करें तो दोनों त्योहार सेलिब्रेट करना आसान होगा। लेकिन अम्मू ये कैसे होगा? मकर संक्रांति छत पर मनाया जाता है और लोहड़ी ग्राउंड में, और खाना वगैरह सब कहाँ होगा ये सब? खाना वगैरह, अरे हाँ, अगर हम में से सब कोई अपने घर से एक एक डिश लेकर आए तो मैनेज हो जाएगा ना। और हम बाहर से खाना नहीं मंगवाएंगे तो हमारे खर्चे भी कम होंगे। और वैसे भी मकर संक्रांति तो दिन में मनाएंगे और लोहड़ी आप लोग रात को मनाएंगे, तो अगर हम कोशिश करेंगे तो दोनों सेलिब्रेट हो जाएगा ना। हाँ हाँ, ये तो सही है सर। देखा, अच्छी पढ़ाई लिखाई का नतीजा। पढ़े लिखे लोग मुश्किलों में समझदारी से रास्ता निकालते हैं, दादागिरी से नहीं। देखो, हम दोनों त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। वो कब मनाना है, कैसे मनाना है, क्या क्या करना है, ये हमारी आमू सोचेगी। हाँ। तू नहीं, तू नहीं। लोहड़ी पंजाबी त्योहार है, इसलिए हमारी तरफ से विराट लीड करेगा। तुम ए विंग वालों का कोई भरोसा नहीं है। बबीता दीदी, मेरा नाम लो ना, मुझे इन सब कामों में ना बड़ा मजा आता है। आई नो दीपिका, लेकिन मुझे एक स्मार्ट इंसान की जरूरत है, वरना ये लड़की तो लोहड़ी को इग्नोर करेगी और सारा फंड मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने में स्पेंड कर देगी। ये हम लोग नहीं करते, तुम लोग करते हो। व्हाटएवर, हमारी तरफ से विराट लीड करेगा। मॉम, आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल मॉम। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्लोज करना, ऑफिस में होगा, टाइम नहीं मिलेगा। मामी है ना। कम ऑन विराट, शेखर ऑफिस में मैनेज कर लेगा। निमी की पहली लोहड़ी है, धूमधाम से मनानी चाहिए। प्लीज मैनेज कर ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक तरफ से पंजाबी और एक तरफ से मराठी। काकी, आप क्या बोल रहे हो? ये मैं अकेले भी कर सकती हूँ। ऊपर से मैं सारा हिसाब भी रखूंगी, फिजूल खर्च नहीं होने दूंगी। ओह हेलो, व्हाट डू यू मीन? मैं फिजूल खर्चे करता हूँ? नहीं सर, मैंने ये कब कहा? मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ओह मिस बैंकर, गो हेल्प योरसेल्फ। हेल्पर होगी तुम, मैं नहीं हूँ। आई एम द I'm the organizer. I do the work. Yeah? और आप लोग भी, अब आप लोग देखिए कि कैसी पार्टी थ्रो करता हूँ। दिल्ली स्टाइल लोहड़ी सेलिब्रेशन और बम्बईया स्टाइल में मकर संक्रांति। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे यार, ये पूरी सोसाइटी तुम्हारी फैमिली कैसे हो सकती है? अभी तो मैंने आपको समझाया ना कि सोसाइटी ने क्या क्या किया है मेरे लिए। मेरी आई के दुख दर्द में उसका साथ दिया है। और आपकी मॉम जब बीमार पड़ी थी, आपका डॉक्टर नहीं आ पाया था। कौन आया था मदद के लिए? डॉक्टर सोलंकी, इसी सोसाइटी के डॉक्टर है वो। और आपकी बहन की मदद करनी थी तो रिक्शा किसने बुलाया? मैंने। आपकी बहन को ढूंढने जाना था तो आपके साथ कौन गया था? इस सोसाइटी की अमृता भवानी चिटनीस गई थी, हाँ या ना? हाँ, गई थी। तो हुई ना अमृता आपकी फैमिली, आपकी अपनी। कौन आ रहा है? उठा लो। आई का फोन है, मुझे जाना होगा। बट लिसन, ये थ्योरी सही है तुम्हारी।
एक्चुअली मैंने कभी किसी सोसाइटी को अपना परिवार माना ही नहीं। सोसाइटी में रहा ही नहीं ना पहले। दिल्ली में तो हमेशा कोठी में रहते। दिस इज अ लिटिल न्यू फॉर मी। तो फिर आपको इसे एंजॉय करना चाहिए ना, क्योंकि यही तो खास है आमची मुंबई में। हमारे घरों की दीवारें ही नहीं, हमारे दिल भी जुड़े होते हैं। फिर कोई भी किसी फ्लोर में भी रहे, उनमें बराबरी होती है। भले ही कोई इंसान कोई भी काम करता हो, उनके बीच अमीरी गरीबी की दीवार नहीं खड़ी होती। और खासकर त्योहारों पे तो बिल्कुल नहीं। त्योहारों पर सबका एक ही मकसद होता है, जितनी हो सके ना खुशियां बटोर लेना। एक मिनट। हाय, तू फुसफुस क्यों कर रही है? अच्छा मैं घर ही आ रही हूँ। हाँ। एक मिनट। ये कोटेशंस आप चेक कर लीजिएगा, हम शाम को डिस्कस कर लेंगे। अगर ऐसे खर्च करेंगे ना पैसे, तो दोनों त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। वैसे तुम्हारी ये मकड़ मकर संक्रांति होता है। स्कूल नहीं गए क्या आप? लंदन से पढ़ के आया हूँ। जिस स्कूल में गया हूँ ना, उसका नाम भी नहीं सुना होगा तुमने कभी। लगता तो नहीं है, ऐसा लगता है नुक्कड़ के किसी लवली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। एक्सक्यूज मी। देख लीजिए, हम लोग शाम को डिस्कस कर लेंगे। मैं चलती हूँ। थैंक यू सर। एक सेकंड, कुछ बोल नहीं रही तो? क्या बोलो? क्या? सिंगिस किक। सीरियसली? बड़ी सीरियसली करती रहोगी क्या? अपनी ये लवली यूनिवर्सिटी का किंग समझ के बोल दो, बस बोल दो। कम ऑन, से इट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन है? आरवी, तुम आगे नहीं। कौन? छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो, छोड़ो। लगाना उसको जल्दी। कौन है तुम? इसका काम तो हो गया, अब इसको लेके कैसे चलना है? भाई मैंने बाहर एक ड्रम देखा था नीला कलर का, उसमें इसको भरते हैं और लेकर चलते हैं। लेके आओ ड्रम। कोई देखेगा भी नहीं। जल्दी, इससे पहले कोई आ जाए। शायद कोई अंदर है।
रुक एक मिनट। अंदर बंद रहता तो तमाशा था, अब जब बंद करे तब आए बाहर। अभी उठा और चल उसको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे यार, इस लड़की में इतना भी दिमाग नहीं है। मैडम, ये तो कॉमन सेंस है कि जब तक दुल्हन नहीं आती दूल्हा अकेले शादी नहीं करता। अगर तुम दूल्हे के भाई नहीं होते ना तो तुम्हारी अक्ल यही ठिकाने कर देती। अरे अंकल, अरे पुत्र, तुम दोनों का रिश्ता ऐसा बन गया कि इतनी शरारत तो चलेगी ना, और संभालो आपस में। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, ठीक है? बच के रहना मुझसे। चैलेंज चैलेंज। ओए, ये चैलेंज छोड़ो और कोई जाके दुल्हन को तो लेके आओ। दिया जाके देखिए बेटा। अरे आंटी, ये इस लायक नहीं है, रहने दो। जरूरत नहीं आंटी, देखो पूर्वी भाभी आ गई। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। हाय पूर्वी दी, कितनी सुंदर लग रही है। कितनी सोहनी लग रही है गुड़िया रानी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, रब तुझे हर बुरी नजर, हर बुरी बला से बचाए। चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी गुड़िया रानी। तो बस आज से ये चांद का टुकड़ा मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई। बाबूजी, आपके ही नहीं, हम सबके जिगर का टुकड़ा है ये। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और हम सब इतने खुश हैं तुम्हारे घर पे आने से। प्राची जी, आपकी गुड़िया रानी बहुत ही प्यारी है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैम, एक बात पूछूं? लूथरा इंडस्ट्रीज में आपका बेटा कब से काम कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं मैम, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लूथरा इंडस्ट्रीज ऐसे दूसरे एम्प्लॉयज को ऐसी फैसिलिटीज नहीं देती है ना, सिर्फ राजवीर को दी है। तो क्यों नहीं देंगे? मेरा बेटा है ही इतना स्मार्ट, पता है, इतना शार्प माइंड है उसका और इतना हार्ड वर्किंग है, और बिजनेस में तो कोई उसे पीछे छोड़ ही नहीं सकता। गुड टू नो मैम, आपकी शादी हो रही है, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। क्या हुआ मैम, रुक क्यों गई? मैम प्लीज चलिए। मैम, ये हमारे पास सभी साइजेस के लॉकर्स हैं, आपको जो पसंद आए वो लीजिए। अच्छा, ये लॉकर है? इतने बड़े लॉकर, इससे छोटा साइज नहीं है?
बड़ी लॉकर में हम रखेंगे भी क्या? मैं एक बार लॉकर्स खोल के दिखा देते हैं आपको। ओके श्योर। मैम मैं आपको लॉकर रूम में बाद में लेकर आती हूँ। एक्चुअली वो बैंक के रूल्स है कि एक से ज्यादा कस्टमर यहाँ अलाउड नहीं है। इट्स ओके, शी इज फैमिली। मैम मैं अंदर चाबी भूल गई हूँ सीईओ के पास है, आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ ठीक है चलिए। कैसी हो तुम? मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, नाजुक से तेरी थाप याद है मुझे। माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहाँ, माँ मेरी तू मेरा है आसमां। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। आओ काव्या, कम। वहाँ पे मैनेजर का कैबिन है, वहाँ पे जाके उनसे बात करते हैं। कम। अरे क्या हुआ, यहाँ पर क्यों रह गई? चलो ना। क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है? पापा मुझे कुछ ऐसे अजीब सा लग रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है मतलब? कुछ हुआ है क्या? नहीं। Are you okay? हाँ मतलब आपको भी हंसी आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मा यहाँ पर है कहीं मेरे आसपास। तुम्हारी माँ यहाँ इस बैंक में? हाँ मुझे पता है आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन पापा सच तो ये है कि हर लड़की ना अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, और जब से आपने मुझसे ये वादा किया है कि आप मम्मा को मेरी शादी में लेकर आएंगे, तब से अपनी शादी से ज्यादा मैं इस बात को लेकर एक्साइटेड हूँ कि वो भी वहां पर होंगी मेरी शादी में, मेरे पास होंगी, मेरे साथ होंगी। पर कभी तो एक बात जानती है? तो फिर जान ले। क्या? ये तेरे डैड है ना, ये तुझसे ना बहुत प्यार करते हैं, खुद अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और तेरी खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सच कह रहा हूं, कुछ भी। एक बात कहूं, तेरी मॉम के जाने के बाद ना मैं भगवान से कुछ नहीं मांगा सिवाय तेरे मॉम के। मतलब ना अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन सच कह रहा हूं, आज मेरा दिल कर रहा है कि भगवान से मांगू कि तेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। कोई ऐसा चमत्कार हो, कोई ऐसा मिरेकल हो कि तेरी माँ यहाँ पर आ जाए, तुझे अपने गले से लगाए, तुझे आशीर्वाद दे, तुझे प्यार दे। तेरा बाप हूं मैं, इसलिए मैं अच्छे से समझता हूँ कि तुझे तेरी माँ की कितनी जरूरत है। I love you पापा। लव यू बेटा, लव यू। चलो चलते हैं। अरे मिस्टर लूथरा, वेलकम सर। आप यहाँ? हाँ, ये मेरी बेटी काव्या है। इनको लॉकर से ना कुछ ज्वेलरी निकालनी थी, तो इन्हें लॉकर ऑपरेट करना था और मुझे सीईओ से मिलना था। डेफिनेटली सर। पलक मैम, आप प्लीज काव्या मैम को अंदर लेकर के जाइए, लॉकर रूम में ले। ओके सर। हाँ काव्या, तुम जाके लॉकर ऑपरेट करो, मैं जरा सीईओ से मिलकर आता हूँ। एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है, उसके लोन के लिए बात कर रही हूँ। ओके, तो तुमसे आके बात करता हूँ। चलिए, थैंक यू। आई विश भगवान जी मेरे पापा की प्रे सुन ले और मुझे मेरी मम्मा से मिलवा दे। बस कोई भी मिरेकल हो जाए और मेरी मम्मा यहाँ पर आ जाए।
मेरी बात तो जैसे भगवान जी तक पहुंचती ही नहीं है, लेकिन शायद पापा की बात वो सुन लें। भगवान जी प्लीज, मुझे मेरी मम्मा से मिलना है, प्लीज मिलवा दो भगवान जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। घर का काम तो करना ही पड़ेगा इसे। एकदम सही कहा अंबिका बहू, केसर को बहू की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। सासू माँ, आप ये यहाँ क्यों लेकर आई? हम नीचे आ ही रहे थे। केसर बहू, सूरज तेरा पति बाद में, पहले मेरा बेटा है। कुछ जिम्मेदारियां तो मुझे भी निभानी पड़ेगी। ये हो क्या रहा है? कितने दिन बाद जागूं मैं? कोई सपना? नहीं नहीं, कब तो गरम है, मतलब सपना नहीं है। तो क्या ये माँ की नई चाल है? सच पता लगाना पड़ेगा। थैंक्स माँ, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मासू, देख के। सिर्फ बोलने के लिए सासू, पर दिल में अब भी मासू। फैंटास्टिक। मुझे लगा था कि तुम मेरी साइड हो केसर, पर तुम भी माँ के झूठ में शामिल थी। अम्बे माँ की कृपा है, वरना अंबिका वो ऊपर गरम चाय गिर जाती। हेलो, ठीक है मैं अभी आती हूँ। मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है तो मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। केसर बहू, इस समय घर की जिम्मेदारी से ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है। पर बा, घर की जिम्मेदारियां तो हम सब है ना, संभाल लेंगे। अंबिका बहू, अगर तूने अभी नई बहू को बहू की जिम्मेदारियां लेने का मौका नहीं दिया तो वो घर के नाजुक फैसले कभी नहीं ले पाएगी। पर बा, ऑफिस जाना भी तो एक जिम्मेदारी ही है ना। और आपने तो खुद मुझे कितना सपोर्ट किया था जब मैं राजगौर डायमंड्स का बिजनेस संभालने लगी थी। वो जमाना अलग था अंबिका बहू, तू चिंता मत कर, केसर ऑफिस जाएगी, पर अभी कुछ दिन के लिए बहू की जिम्मेदारी निभाना ज्यादा जरूरी है। नहीं बा, केसर को ऑफिस जाने दीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारा नया रिश्ता इसके करियर की रुकावट ना बने, बल्कि इसके सपनों को पूरा करने में साथ देकर इसकी खुशियों की वजह बन जाए। थैंक यू सूरज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस करो, बहुत हो गया। ध्रुवी ठीक है, बहुत बड़ी अनहोनी टल गई आज, और कबीर की वजह से ही टली है। अगर आज वो समय पर नहीं पहुंचता तो इस घर में जो होता उसके बारे में सोचकर भी मेरी आत्मा कांप जाती है। और आप लोग उसका धन्यवाद करने के बजाय उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। ये अनहोनी आई भी तो उसी की वजह से थी ना माँ। सूरज, केवल इस बार नहीं, सैकड़ों बार कबीर ने इस घर को मुसीबतों से बचाया है। एक आवाज देने पर बिना समय की परवाह किए दौड़ा चला आता है वो। बस कीजिए माँ, आई जस्ट कांट बिलीव इट। जिसकी वजह से मेरी बहन की ये हालत हो गई है, आप उसी की तरफदारी कर रही हैं। फाइन, मेरी बातें तो आपके लिए मैटर करती ही नहीं है। आपको जो कहना है कहिए, और जो मन में आए कीजिए। सूरज, अंबिका वो,
ये समय अपनों के साथ खड़े होने का है, अपनों से दूर जाने का नहीं। अंबिका भाभी, मैं नहीं जानता कि कबीर अच्छा लड़का है या बुरा। मेरी तो उसके साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं है, पर मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। ध्रुवी के भविष्य के बारे में मैंने और हेतल ने बहुत सारे सपने सजोए हैं। मैं जानता हूं कि आपकी आंखों में भी उसके लिए बहुत सारे अरमान हैं। इसलिए कबीर को दोषी माना जाए या नहीं, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। पर इस समय मेरी बेटी को आपकी, आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए उसे सदमे से बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। जिनेश भाई प्लीज अपने आप को संभालिए, ध्रुवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कबीर कबीर कबीर, केसर से शादी के बाद सोचा था अब ये ग्रहण मेरी जिंदगी से हट जाएगा, पर ये तो राहु बनकर मेरी कुंडली पर बैठ गया। केसर से पीछा छुड़वाया तो मेरी बहन पर डोरे डाल दी। पता नहीं बेचारी ध्रुवी इतने बड़े ट्रॉमा से बाहर कैसे निकलेगी। काका ठीक कह रहे हैं, इस समय हमें ध्रुवी को सदमे से बाहर निकालने के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा। इस समय आर्ग्यू करने में या आपस में नाराज रहने से कुछ नहीं होगा। तो ठीक कह रही है केसर बहू, पर अब क्या करें? कल सूरज का बर्थडे है, तो क्यों ना हम घर में ही उन्हें एक सरप्राइज पार्टी दें। ध्रुवी भी सूरज से बहुत प्यार करती है। 20 साल बाद अपने भाई का बर्थडे मनाने के लिए शायद वो भी अपने दुख भूल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि घर का माहौल लाइट करने के लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन है। सासू माँ, क्या पता कि इस सेलिब्रेशन की वजह से आपके और सूरज के बीच की कड़वाहट भी मिट जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ तो? क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है इसमें भाभी? भाभी, क्या लिखा है इधर? मैं गजल अख्तर अपने पूरे होश आवाज में ये कबूल करना चाहती हूँ कि मैं अपना अबॉर्शन अपनी मर्जी से करा रही हूँ। मैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं नजर रखूंगी उस कलमुही गजल पर, तुम जाके आराम करो, जाओ। एक बार मैं देख लेती हूँ ना गजल क्या कर रही है, सो गई है या कोई नई कारस्तानी कर रही है। अरे नहीं, क्यों अपनी रात खराब कर रही हो, जाओ जाके सो जाओ। आप तीनों सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं क्या? सैर पे जा रहे हैं। शुहान की अम्मी, आप भी दौड़ने जा रही हैं? तुम्हारी अम्मी की तरह मुझे भी तो फिट रहना है ना, तो इसलिए मैं भी दौड़ लगाऊंगी। पर इतना मेकअप करके जा रही हैं आप? मुझे तो हमीदा खाला जान ने कहा था कि तुम जिम चले जाओ, हम लोग यहाँ देख लेंगे। अरे दुआ मैडम, आप आए थे ना हमीदा मैडम और हिना मैडम के साथ गजल को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, आप गाड़ी में बैठी हुई थी। हैदर, मेरा दिल कहता है हिना अम्मी, मेरी अम्मी और रूहान की अम्मी जरूर गजल की कोख में पल रहे, मासूम बच्चे को निशाना बनाने वाले हैं। अल्लाह उन तीनों को कामयाब करे, वो बच्चा ना ही बचे तो शुक्राने की नफील पढ़ूंगी। हम ऐसा क्यों करेंगे? गजल का अबॉर्शन
देखो तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़, चुप रह। और ये जो धमकियां है ना, इनका असर ना हम पर पहले कभी हुआ था ना आज होगा। तुम चुप क्यों बैठी रहे, वरना ये मेरे उल्टे हाथ का थप्पड़ है ना, ये अगर कान के नीचे पड़ जाए तो अक्सर इंसान बेहोश हो जाता है। दो एक गुलराज थोड़ी तेज। अरे ला, हैदर मियां फोन कर रहे हैं मुझको। फोन उठाइए अम्मी। हम तीनों का फोन एक साथ बज रहा है। कहीं हमारे घर वालों को हम पर शक तो नहीं हो गया ना? हमें जल्द से जल्द हमारे मकसद को अंजाम देना होगा और इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना होगा। कैसा पीछा, कैसा मकसद, क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं समझ गई तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने का सोचा भी ना, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं बता रही हूँ, मेरा नाम गजल नहीं। मैं हैदर को फोन करूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी, और तुम और भाभी चाहे जितनी कोशिश कर लो, उस गजल के और उसके होने वाले बच्चे के लिए मेरे दिल में कभी हमदर्दी पैदा नहीं होगी। वाह मेरी बच्ची, वाह। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी वही कायनात हो जो सीधी साधी, कम बोलने वाली, सबका कहा मानने वाली, नेकी की राह पे चलने वाली है। मगर ये जो मेरे सामने खड़ी है, ये कायनात नहीं, कोई और ही है, जिसके सीने में मोहब्बत नहीं, ज़हर भरा हुआ है। तो क्या चाहती हैं दादी अम्मी? क्या करूं मैं, जिसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसने हमारे खानदान को बर्बाद करके हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसके लिए, उसके होने वाले बच्चे के लिए अपने दिल में जहर नहीं मोहब्बत भर के रखूं? मैं नफरत करती हूँ उस गजल से, उसके होने वाले उस बच्चे से भी। फिर अब बस चले ना, तो अपने इन्हीं हाथों से उन दोनों का गला घोट दूं मैं। तौबा! कायनात, खुदा से डर मेरी बच्ची, तू भी एक बच्ची की माँ है। आज हैदर के बच्चे पे जो खतरा मंडरा रहा है ना, कल तेरे बच्चे की वही हालत थी। तुम भूल गई? कुछ नहीं भूली दादी अम्मी, सब याद है मुझे, और गजल की मेहरबानी से ना जिंदगी भर याद रहेगा। उसने मेरे बच्चे को मेरे कोख में मारने की कोशिश की थी, और मैं चाहती हूँ कि उसका बच्चा उसकी कोख में ही मर जाए, ताकि उसे एहसास हो सके दादी अम्मी कि उसने मेरे साथ क्या किया, उसने कितने जुल्म किए हम सब पर। बस कायनात, मेरी बात समझने की कोशिश। मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। युवा भाभी जिस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है ना, कल वही बच्चा हमारे खानदान को खून के आंसू रुलाएगा। देख लेना आप लोग। मेरे खानदान की बर्बादी करने वाले के लिए ना मेरे दिल में कल हमदर्द थी और ना ही आज है, और मेरी दुआ है कि गजल का वो मनहूस बच्चा कल का मरे, आज मर जाए। डॉक्टर, ये अबॉर्शन करना खतरे से खाली नहीं है। बच्चा पूरा बन चुका है। अगर अबॉर्शन किया तो बच्चे के साथ माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ तो मर जाने दो। उसने खुद पेपर पर लिख कर दिया है उसे अबॉर्शन करवाना है। वैसे हमें इस काम के पैसे मिले हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जो कहती हो करते जाओ। जाओ इंजेक्शन रेडी करो।
खुदा जाने इतना वक्त क्यों लग रहा है। मेरी तो अल्लाह से एक ही गुजारिश है, काम खत्म होने से पहले वो दुआ ना पहुंच जाए बस। बस सही कहा आपने। दुआ यहाँ पहुंच चुकी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुलसी जी, आज ना इस पॉपी को अंत कर ही दीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे तरफ ही आ रही है क्या? हाँ दाम, तुम्हारी मौत तुम्हारे ही तरफ आ रही है। आज तो तुम्हारा नाश निश्चित है। बाकी प्लीज हो क्या रहा है? हमने तुलसी जी को कैसे मार पा रही है? और वो भी एक मामले से डरने से? ये लो, ये एक अभिमंत्रित संबल है। हम जैसा कह रहे हैं वैसे करते जाना तो तुलसी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जाओ। इस सब्बल का राज न तुम जानती हो न तुलसी। इसका मतलब गुरुआ का अभिमंत्रित लॉर्ड काम कर रहा है। तो तुम इसी घर में चल के मरोगी तुलसी। गुड बाय फॉरएवर। जीजी, दामिनी, ठीक है, आप बहुत तकलीफ हो रही है आपको। जीजी, जीजी आप ठीक है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे पास मत आना। नहीं, दामिनी गुनगुन को कुछ नहीं करना। क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? तुमने और इस गुनगुन ने मिलके तो मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम दोनों ने मिलके मेरे मोहर को मुझसे छीन लिया। दामिनी, तुम्हारी शिकायत मुझसे है ना, तो प्लीज मुझे मारो दामिनी, लेकिन गुनगुन को छोड़ दो ना प्लीज। Well, actually, you know what? मेरा सब कुछ ना तुमने बिगाड़ा। सारी जिंदगी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया, पागलों की तरह प्यार किया मैंने तुमसे। लेकिन तुमने एक बार भी मेरे तरफ प्यार से नहीं देखा है बुआ। तुमने पहले मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे,
फिर ना तुमको तुलसी से प्यार हो गया और तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और तुमने तुलसी से शादी कर ली। फिर मुझे लगा कि अगर तुलसी मर जाएगी ना तो शायद उसके बाद तुम मुझे एक चांस दोगे, मुझे एक मौका दोगे, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन नहीं, वो नहीं हुआ। तुलसी के जाने के बाद मैंने तुम्हारा घर संभाला, तुम्हारा बिजनेस संभाला, तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे दिल में ना अपने लिए प्यार नहीं जगा पाई। बोल, इतना सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि अगर हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। फिर जैसे तैसे करके हमारी एंगेजमेंट हुई। मुझे लगा कि हमारी एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर अपने आप शायद धीरे धीरे तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। लेकिन नहीं, तुमने हमारी एंगेजमेंट तोड़ दी। एंगेजमेंट क्या, तुमने तो हमारी शादी तोड़ दी। मुझे मंडप पे वैसे ही अकेला छोड़कर तुमने उस गवार राधा से शादी कर ली। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बोलना आज पड़ता है तो इसलिए ना आज इस सब का बदला लेने का टाइम आ गया है मोहन, और इस सब की कीमत ना तुम चुकाओगे। और ये कीमत होगी तुम्हारी ये प्यारी बच्ची, जिसको तुम्हारी आंखों के सामने ना मैं उसे जान से मार दूंगी। दामिनी प्लीज, मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ। दामिनी, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, तुम जैसा कहोगी मैं करूंगा। दामिनी प्लीज, लेकिन कुछ मत करो दामिनी प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे शक्ति। मेरा परिवार और मेरा बेटा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। आप वो सौतेली मम्मी को फिर से नहीं लाओगे ना? वो इस घर से चले गए ना? बताओ ना पापा। हाँ बेटा, वो तो वैसे भी जा ही रही है। इनफैक्ट अभी तक तो चली भी गई होगी। अब तुम्हें भी वापस जाना होगा बड़ी, अपने हॉस्टल। पापा, जब मैंने सौतेली मम्मी के बारे में सुना कि सौतेली मम्मी की वजह से राजा दशरथ की डेथ हो गई, तो मैं डर गया और वहां से भाग आया। प्लीज मुझे मत भेजो। देखो कार्तिक, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। रोते नहीं है, ठीक है? हॉस्टल तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी जगह, बेटर जगह, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही होगा। पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना हॉस्टल। मैं वहाँ बहुत लोनली फील करता हूँ। प्लीज। मम्मा, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। मुझे पापा के साथ ही रहना है। मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है पापा के बिना। प्लीज कुछ मैजिक करो, प्लीज। पापा को भी बड़ी चाहिए, पर मैं तुम्हें यहां नहीं रख सकता बड़ी, क्योंकि पापा तो प्यार करते हैं ना, हर्ट नहीं करते। और मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। जो भी मेरे बहुत करीब आता है ना, सबको हर्ट कर देता हूं मैं। इसलिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। शायद तुम और मैं अब कभी एक नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि जिससे सोचा था कि वो हमें एक करेगी, वो धोखेबाज और झूठी निकली। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे शक्ति। मेरा परिवार और मेरा बेटा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति मेरा सुकून बन गई थी, मेरी उम्मीद बन गई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो मेरा सुकून, मेरी उम्मीद सब कुछ छीन कर लेकर जाएगी। अरे मेरी बेटियां तो हीरा है हीरा। एक खबर नो तो कह दूं, ये कश्यप के तो भाग्य ही खुल गए जो मेरी दो बेटियां उनके घर गई हैं। और वैसे भी अगर एक भी बेटी उनके घर जाती ना तो उनके घर में तो खुशियां भर देती। पर ये तो दो गई हैं, डबल धमाका। देखना उनके तो वारे न्यारे कर देंगी दोनों। हाँ बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना कि बस हमारी दोनों बेटियां खुश रहे, बहुत खुश रहे। खुश? ए पंडित जी, मेरी दोनों रानियां तो राज करेंगी, राज। भूल गए वो कश्यप मांग के लेके गए मेरी दोनों बेटियों को। देखना कैसे पलकों पे बिठा के रखेंगे, इतना प्यार करेंगे हैं? अरे वहां तो खूब खातिरदारी हो रही होगी मेरी बेटियों की। हाँ तुम्हें विश्वास है ना हम पर, तो शक्ति को एक मौका और दे दो। मामी इन्होंने किया क्या ऐसा जिसके वजह से इन्हें एक और मौका हम दे? नंदू बेटा, शक्ति ने जो कुछ भी कहा, हो सकता है वो शक के घेरे में हो सकता है कि वो धोखा नहीं दे रही है, उसके साथ धोखा हुआ है। एक माँ का दिल कह रहा है शक्ति को मौका मिलना चाहिए। शक्ति ने जब पहली बार इस घर में कदम रखा था, उसी पल हमें विश्वास हो गया था कि शक्ति हमारे शिव के लिए आई, उसकी ढाल बनेगी, उसके दर्द की दवा बनेगी। और शक्ति को मिलने के बाद हमारा शिव बदल गया। मैं बदलने लगा था, खुश रहने लगा था। जब भी टूटने को होता था शक्ति मुझे संवार लेती थी, उम्मीद देती थी, हौसला देती थी। मैंने तो कितनी कोशिश की उससे दूर रहने की, पर उसने हार नहीं मानी। मैंने तो उससे यहां तक कह दिया था कि मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो उसने पता है क्या कहा? आप दोस्ती वाला प्यार करें, हम प्यार करने वाला प्यार करेंगे। शक्ति मेरा सुकून बन गई थी, मेरी उम्मीद बन गई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो मेरा सुकून, मेरी उम्मीद सब कुछ छीन कर लेकर जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।